हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। आपने कृषि से संबंधित 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है, लेकिन आज हम कृषि से संबंधित आपके बीच में विशेष प्रश्नों को लेकर आए हैं, लेकिन वो कृषि के नहीं, कृषि करने के स्थान यानी मिट्टी से संबंधित होंगे। कहां से संबंधित है? जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मिट्टी से संबंधित प्रश्न होंगे कि भारतीय मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का नमूना आपके सामने है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मृदा क्या कहलाती है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में भारतीय मिट्टियों से संबंधित बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आपके बीच में मैं लेकर के मैं कलेक्ट किया हूं। तो प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे, अपनी संख्या में इंक्रीज करेंगे और आज के धमाकेदार सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे साथियों, और आज के एकदम धमाकेदार सेशन की शुरुआत जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि, समझिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है। अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर लवणीय है और साथ में आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, दलदली है, यह आपको बताना होगा। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? जल्दी से इसका जवाब दीजिए। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो वह है कहां? राजस्थान। और यहां पर एक नदी है जिसकी वजह से ज्यादा फेमस हुआ। कौन सी नदी? लूनी नदी। एक लवणीय नदी है और अंतःवाहित नदी है। अंतःवाहित नदी का मतलब है यह नदी किसी सागर में न गिर करके मैदान में ही समा जाती है, कक्ष किरण में समा जाती है, इसलिए आपको याद रखना होगा। और लूनी नदी कहां पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में ही पूरे भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणीय क्षेत्र है। क्या? अंतर्देशीय लवणीय क्षेत्र है। चलिए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड आपकी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? महाराष्ट्र में सबसे अधिक कौन सी मात्रा में मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी या लाल मिट्टी? प्लीज गिव मी आंसर फास्ट, प्लीज जल्दी से इसका जवाब देंगे कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है साथियों, काली मिट्टी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, दक्षिण भारत में सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। कहां? दक्षिण भारत में। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, उसका निर्माण मुख्य रूप से किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। और ज्वालामुखी से निकलने वाले जो चट्टान है वह जब ठंडा होते हैं तो कौन सी मिट्टी का निर्माण करते हैं? पहले आग्नेय चट्टान बनती है। कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय चट्टान। और यही आग्नेय चट्टान बाद में किसका रूप धारण कर लेती है? यही आग्नेय चट्टान बाद में रूप धारण कर लेती है किसका? काली मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का? काली मिट्टी का। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, और गुजरात, इन सब जगहों पर काली मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। और यही कारण है, काली मिट्टी ज्यादा होने की वजह से महाराष्ट्र में कपास सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या? कपास। आपने पिछले सेशनों में इसको देखा होगा कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कौन सी फसल पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। किस प्रकार की मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? जल्दी से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? काली मिट्टी में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जा सकता है? ऐसी वह कौन सी मिट्टी है जिसमें अगर हम जिप्सम डाल दें तो उसमें फसल उगाई जा सकती है? क्षारीय मृदा, अम्लीय मृदा,
जलाक्रांत मृदा, जब किसी मिट्टी में मटियार यानी क्ले की मात्रा अधिक हो तो वहां जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है कि जिप्सम का प्रयोग हम कौन सी मृदा में करते हैं? अम्लीय मृदा में करते हैं। अम्ल का मतलब खट्टा, यानी अगर हम अम्लीय मृदा में जिप्सम डाल देते हैं तो वह क्या हो जाती है? खेती करने के योग्य हो जाती है। आप एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा है अम्लीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय मृदा का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। कितना? 7 से कम होता है। यार ये तो आपको पता ही है कि पीएच मान जो होता है अगर 7 है तो उदासीन, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय और 7 से कम है तो अम्लीय। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डों का निर्माण हुआ है? जो चंबल में खड्डों का निर्माण हुआ है वह किसके कारण हुआ है? आपसे पूछ रहा है। अस्फालन यानी फ्लैक्स, आस्टर यानी सीट, क्षुद्र सरिता यानी जो छोटा छोटा निकलता रहता है जल उसको क्षुद्र सरिता यानी रील कहते हैं, या अवनालिका यानी गली। प्रश्न समझिएगा कि ये अपरदन के प्रकार हैं। अपरदन के प्रकार हैं। पूछ रहा है कि किस अपरदन के कारण इसमें से जो चंबल में खड्डों का निर्माण हुआ है वह कौन से अपरदन के कारण हुआ है? यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है और पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो आपको पता होगा अवनालिका यानी गलियों के माध्यम से जिसका खड्डों का निर्माण हुआ है वह क्या है? अवनालिका है। बहुत सही साथियों। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज की सेशन का नेक्स्ट और 6 नंबर क्वेश्चन। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहां है? रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहां है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या झारखंड में? जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। साथियों देखिए, जो आपको एक्सप्लेन करने का माध्यम है तो एक्सप्लेन मैं आपको निश्चित तौर पर कर रहा हूं, लेकिन जिस क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेनेशन बन नहीं सकता वहां पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि उसमें बेफालतू का आपका समय नुकसान होगा। इसलिए आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सुपरफास्ट तरीके से करते रहें, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। आपको बताना होगा कि रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? जल्दी से बताएं प्लीज। तो देखिए, रेगुड़ मिट्टी का मतलब काली मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी का मतलब काली मिट्टी, और काली मिट्टी सबसे अधिक किसमें से कहां है? महाराष्ट्र में। अभी देखिए बताया ना, अभी काली मिट्टी से संबंधित प्रश्न पूछा था तो आप लोग क्या बोले थे? महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज्यादा है। लेकिन भैया याद रखिएगा, रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। यह सामान्य स्थानीय बोलचाल की भाषा में उसको रेगुड़ या रेगड़ कहा जाता है। रेगुड़ मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? काली मिट्टी कहा जाता है। यह सेशन है मिट्टियों से संबंधित सभी प्रश्न। इसके बाहर आपके एग्जाम में अगर मिट्टी से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो कभी भी नहीं पूछेगा। इसीलिए बहुत ही शानदार तरीके से इसको आप कवर करने का प्रयास करिए। और बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट और 7 नंबर क्वेश्चन। हाँ देखिए, फिर क्वेश्चन आ गया, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बहुत सही, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी या मिश्रित लाल, पीली मिट्टी। जल्दी से बताइए कि रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? इतना तो बता सकते हो यार, अब भी बताया, कोई गलत नहीं करेगा। मैं नहीं बताऊंगा इसको, मैं नहीं बताऊंगा, कोई गलत नहीं करेगा। लेकिन आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 नंबर, क्या? काली मिट्टी। भैया रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। और सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पर काली मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। चलिए आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं? अति चराई द्वारा, वनस्पतिक उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा या पक्षी संख्या में वृद्धि करके। मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा के कटाव, और मृदा अपरदन को रोकना मतलब मृदा के कटाव को रोकना। और यह कैसे कर सकते हैं? तो भैया अगर अति चराई करेंगे तो पशुओं के खुर से मृदा कटेगी, अपरदित होगी। वन काटेंगे तब भी मृदा अपरदित होगी। पक्षियों की संख्या में वृद्धि करेंगे। भैया वन रोपण के माध्यम से ही मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
किसके माध्यम से? वन रोपण के माध्यम से ही मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक, प्रश्न क्या है कि मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो मृदा अपरदन को वन रोपण के माध्यम से रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। आपको क्या बताना है कि छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में। वहां पर मृदा का जो अपरदन होता है वह किसके लिए हो, उसका कारण क्या है? क्या? साल भर वर्षा, ढीली बलुई मिट्टी, ट्रैक्टरों द्वारा गहरी जुताई, वृक्षों के बड़े पैमाने पर कटाई। तो जो झारखंड में छोटा नागपुर पठार है, वृक्षों की बड़े पैमाने पर कटाई होने से ही मृदा अपरदन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वृक्षों की बहुत ज्यादा कटाई करने से ही मृदा अपरदन में वृद्धि हो रही है। चलिए एक बार आप लोग और वीडियो को शेयर करिएगा, अपनी संख्या को बढ़ाइएगा। बहुत ज़्यादा परेशान न होइए साथियों, कमेंट्स पर ध्यान न देते हुए आप लोग अपने जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। लैटराइट मिट्टी का प्राधान्य है। लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में या बघेलखंड में? तो बताइए लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है सबसे ज्यादा? क्वेश्चन नंबर 10, तो सबसे अधिक लैटराइट, ये भैया यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी पाई जाती है मालाबार तटीय प्रदेश में। कहां? मालाबार में, केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्रों में। कहां? केरल और कर्नाटक वाले क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है कौन सी? लैटराइट मिट्टी। नेक्स्ट, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? ले भैया बताइए, काली, जलोढ़, लाल या लैटराइट? किस मिट्टी में, क्या पूछा है प्रश्न समझिएगा, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11, बहुत सही। देखिए भैया, लोहे और एल्यूमिनियम की जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वह लैटराइट मिट्टी में ही पाई जाती हैं। किसमें? लैटेराइट। तो लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां लैटेराइट मिट्टी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। अच्छा, ये तो हो गया मालाबारी तटीय क्षेत्र में। दोबारा क्वेश्चन टाइप हो गया साथियों, उसके लिए माफी चाहता हूं। लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत आराम से पढ़िए, जल्दीबाजी ना करिए। लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। यह शुष्क और अर्ध क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। चलिए, अब तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो इसका सही जवाब देंगे। क्या? लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यह असत्य है। क्या? 4 नंबर क्वेश्चन, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। भैया, नदी घाटियों में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन? जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो सोच समझ कर बताना, क्योंकि दक्षिण भारत में है ना तमिलनाडु। और क्या पूछा है कि 2/3 क्षेत्रों पर, तो तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्रों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी।
बहुत सही, बहुत शानदार सेशन चल रहा है साथियों। एक बार और लोग जबरदस्त तरीके से जितने लोग लाइव जुड़ रहे हैं ना, तो शेयर करते रहे वीडियो को। और बताइए आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, वन मृदा या खारी मृदा? तो प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है क्षेत्रीय मृदा के हिसाब से? क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका जवाब आप सब दे सकते हैं। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा तो प्रायद्वीपीय में नहीं पाई जाएगी, या नदियों के किनारे पाई जाती है। वनी मृदा भी नहीं पाई जाएगी, क्षारीय मृदा भी नहीं पाई जाएगी। लाल और पीली मृदा प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन? लाल और पीली। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिएगा। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र कहां है? सेशन है मिट्टियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को एक साथ यहां पर आपके लाने का प्रयास किया गया है। तो सबसे अधिक लाल मिट्टी कहां भैया? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, राजस्थान और गुजरात में। तो ऐसे वह कौन से दो राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है? ये तो आपको पता होगा, बताइए। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, तो देखिए भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहां पाया जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। समझिएगा, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब देंगे। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः हो जाती है? निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः हो जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? स्वतः हो जाती है, जोतना ही नहीं पड़ता, मतलब दरारें पड़ जाती हैं। भैया क्या दरारें पड़ जाती हैं? तो आपको लगता है ना कि जिससे जुताई हुआ हो, तो ऐसा किस मिट्टी में होता है? ऐसा सिर्फ एक ही मिट्टी में होता है, वह होता है काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तराई, बांबर, खादर या रेगुड़? तो काली कपासी मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी में ही सबसे अधिक मात्रा में कपास होता है। तो उसको किस नामों से जानते हैं? बताइए। काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जानता है? रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। ये बांगर तो पुरानी मृदा होती है। कौन सी? पुरानी मृदा होती है। खादर जो होती है वह नई मृदा होती है, नई। और कौन सी वाली? ये दोनों जलोढ़ मिट्टी होती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी? ऐसी वह कौन सी मृदा है जिस पर खेती तो करें लेकिन क्या है, सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 19। तो कौन सी मिट्टी पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती भैया? तो सिर्फ एक ही मिट्टी है इसमें से। कौन सी? काली मिट्टी। क्योंकि काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है और इसलिए उस पर सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 20। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? आपको पता होगा कि भारत में सबसे अधिक कौन सी खेती की जाती है? धान की खेती की जाती है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त मिट्टी कौन सी होती है? लैटेराइट मिट्टी, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा और काली मृदा? बताइए।
कौन सी मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है? तो आप कहेंगे सर धान की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है? जो नदियों से बहाकर लाई गई मृदा होती है, ठीक। और आपके भारत देश के उत्तरी भारत में जो मैदानी भाग है वहां किसका विस्तार है? जलोढ़ मृदा का है, और सबसे अधिक धान की खेती भी यही होती है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, इस वाले क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत के लगभग कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? क्या पूछ रहा है कि भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन से प्रभावित है? जल्दी से बताइए। 30%, 40%, 50% या 60%? तो भारत की ऐसी कितने परसेंट मृदा है जिसमें कटाव जारी है? तो 60%। ये भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद, ठीक है, के अनुसार 60% मृदा ऐसी है जिसमें अपरदन की समस्या है या अपरदन पर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप इसको पढ़िए और जवाब दीजिए कौन सा कथन असत्य है। लैटेराइट मृदा में सिलिका की अधिकता होती है। सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 22, तो भैया लैटेराइट मिट्टी में सिलिका नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, लैटेराइट मिट्टी में सिलिका नहीं पाया जाता, इसमें सिलिका पाया जाता है दोमट मृदा में। इसमें क्या कहा है कि ऐसी मिट्टी जिसमें सिलिका की अधिकता होती है उसको लैटेराइट कहते हैं, या लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है? तो बिल्कुल नहीं होती, इसमें सिलिका नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आजकल आ रहे हैं, सत्य और असत्य पूछने वाले। तो ऐसा वह कौन सा कथन है जो असत्य है? तो लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक क्षारीय मिट्टी है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। तो आप इसको पढ़िए, जवाब दीजिए। लैटेराइट मिट्टी से संबंधित सारे सेंटेंस हैं और पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। तो भैया इसमें से सबसे देखिए, लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह एक क्षारीय मृदा नहीं है भैया, लैटेराइट मिट्टी क्षारीय मृदा नहीं है, इसमें क्षार नहीं पाया जाता, यही तो कथन इसका असत्य है। तो भैया एक बार सभी लोग वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर करेंगे, अपनी संख्या को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस सेशन के माध्यम से हम कृषि से संबंधित जो आपकी मिट्टी है उसके संपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बात करेंगे आज के सेशन का 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर हो जाती है और कठोर होने पर तथा गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? यही आपको बताना होगा। लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इस क्वेश्चन में थोड़ी कमियां हैं, इस क्वेश्चंस को मैं आपको पढ़ करके बहुत अच्छी तरीके से सुना रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? कौन सी मिट्टी है? लैटेराइट मिट्टी। कौन सी? लैटेराइट मिट्टी। इसको लैटेराइट या लैटेराइट भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के अनुवर होता जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मृदा समूह है जो लगातार लोहे के अतिरिक्त होने पर अनुवर होता चला जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़क, पॉडजोलिक, काली मिट्टी। देखिए यहां पर जो काली मिट्टी है यह सही नहीं है, यहां पे एक ऑप्शन होगा लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी।
और इसका सही जवाब भी क्या होगा, लैटेराइट होगा, क्योंकि लैटेराइट मिट्टी में ही लोहे की अनुपस्थिति होती जा रही है, लोहे की मात्रा कम हो जाती जा रही है। लोहे की मात्रा अतिरेक होने से क्या हो रही है, अनुवर होता जा रहा है, यानी इसकी उर्वरता शक्ति कम होती जा रही है। कौन सी मिट्टी में, लैटेराइट मिट्टी में। साथियों एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, अब हम लोग आज की सेशन के आधे पड़ाव पर आ गए हैं। अभी इसके बाद हमको 50 प्रश्न करने हैं। 25 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग एक बार वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे, अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे और फिर बात करेंगे आज के सेशन का 26 नंबर क्वेश्चन। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो बताइए किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है? तो देखिए पहली बात तो सुनिएगा, जो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं वह कौन सी चट्टानें होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं। कौन सी होती हैं? आग्नेय चट्टान होती है। और आग्नेय चट्टान जो कि पृथ्वी की सबसे प्राथमिक चट्टान मानी जाती है, उसी से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। कौन सी? काली मृदा का निर्माण उसी से हुआ है। इसका सही जवाब होगा। और ये बेसाल्टिक चट्टानें कहां से आती हैं? ज्वालामुखी के माध्यम से। ज्वालामुखी के माध्यम से आती है। ठीक है मैं दोस्तों, चलिए बहुत सही साथियों, वीडियो को शेयर करते रहिए, जवाब देते रहिए। 27 नंबर क्वेश्चन, काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, आपको पता है, सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, बिल्कुल सही है। इसकी जुताई अधिक करना ना, इसकी जुताई नहीं करनी पड़ती ज्यादा, इसको स्वतः जुताई करने वाली मिट्टी भी कहा जाता है। अभी तो कराया हूं ना, अभी तो कराया हूं भैया, इसको बहुत ज्यादा जुताई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसकी स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? वाह, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी, मखरली मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो ऐसी वह कौन सी मिट्टी होती है जिसमें जैव पदार्थ ज्यादा होते हैं? तो आपको पता होगा कि जैव पदार्थ सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी में होते हैं? काली मिट्टी में होते हैं। क्यों? क्योंकि आग्नेय चट्टानों के टूटने से बनती है, अवसाद जमा होने से बनती है, और अवसाद में ही तो जैव पदार्थ सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे अधिक जैव पदार्थ कहां पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जैव पदार्थ तो अवसाद के ही माध्यम से पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कुछ लोग एक दिन कह रहे थे सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। भैया आते हैं, एक बार खोल करके देखो पेपर सेट, प्रैक्टिस सेट नहीं, पेपर जो दिया है वही समझेगा इस सब्जेक्ट का महत्व, इस टॉपिक का महत्व। तो गेहूं के लिए, कपास के लिए, चावल के लिए या जोड़ के लिए? बताइए काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो आपको पता है कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी होती है। और कपास की खेती अगर सबसे ज्यादा कपास की पैदावार कहीं मानी जाए तो कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर साथियों? महाराष्ट्र में कपास सबसे बड़ी मात्रा में पैदा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 30। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है कहां? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या इनमें से सभी जगह? तो काली मिट्टी कहां कहां पाई जाती है भैया? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। इसका मतलब इनमें से सभी जगह पाई जाती है कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। इनमें से सभी जगह पाई जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी?
अभी मैंने बताया काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से होता है, और ये बेसाल्टिक चट्टानें कहां से आती हैं? तो जल्दी से सभी लोग इसका जवाब देंगे कि लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो अब क्या बताना भैया? काली मिट्टी का ही होता है, बहुत सही। ब्लैक सॉल्ट, काली मिट्टी भैया, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी से ही निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? जो लावा निकलता है ज्वालामुखी के माध्यम से, बेसाल्टिक चट्टानों का जो लावा निकलता है वही पहले आग्नेय चट्टान में बदलता है, और आग्नेय चट्टान काली मिट्टी का रूप धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 32, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी? बताइए, कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम और उच्च क्वालिटी की मृदा कौन है? बताइए। बहुत सही, कपास की खेती के लिए सबसे सर्वोत्तम मृदा क्या है? काली मिट्टी। ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बार बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक मात्रा में विस्तृत है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? जवाब दीजिए कि कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक मात्रा में विस्तृत है। तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी विस्तृत है? काली मिट्टी विस्तृत है। कौन सी विस्तृत है? काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में विस्तृत है। कहां पर? प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन के निक्षेपित पदार्थों से बनी हुई है? जो क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन हुआ, दरारी उद्भेदन का मतलब क्या हुआ? जो दरारों से लावा निकला और जम गया अंदर मृदा में, मिट्टी के, पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे, उससे कौन सी मिट्टी का विकास हुआ है? लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी या बलुई मिट्टी? और यह कब हुआ था? यह हुआ था क्रेटेशियस युग में। बताइए, तो कौन सी मिट्टी है ऐसी? बस सही भैया, वही तो काली मिट्टी है ना, वही तो काली मिट्टी है। ऑप्शन दूसरा बहुत सही है। चलिए एक बार सभी लोग शेयर करेंगे। साथियों एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम आपके लिए एक बहुत ही विशेष सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। आपके पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों की सीरीज लेकर आ रहे हैं, और पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्नों की सीरीज होगी वह चैप्टर वाइज होगी। ये बहुत सौभाग्य की बात है। क्या? चैप्टर वाइज सीरीज होगी, बहुत ही शानदार होगी, और हम लोग इस पर बहुत ही शानदार तरीके से बात करने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेंगे आज के सेशन का 35 नंबर क्वेश्चन। जलोढ़ मृदा में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? जो जलोढ़ मृदा होती है, जो नदियों के बहाव से, मिट्टियों के बहाव से जो आती है, बनती है, अगर उसमें बालू के कण और चीका के कणों की मात्रा बराबर हो ना, तो उसको ही दोमट मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? दोमट मिट्टी कहते हैं। रे, कलर, रेगुड़, दोमट। दोमट मिट्टी कहेंगे भैया, रेगुड़ का मतलब काली मिट्टी हो जाएगा। तो काली मिट्टी का संबंध तो जलोढ़ मिट्टी से होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है। कितना परसेंट? 20, 24, 29, 33? बताइए, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? 24%। कितना? 24%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना होगा कि भारत के समस्त स्थल भाग का 24% भाग क्या है? जलोढ़ मिट्टी अकेले सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। चलिए साथियों एक बार और शेयर कर लीजिएगा।
अच्छी तरीके से वीडियो को। अब हम लोग बात कर लेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट नंबर 37। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? भांवर, बांगर, खादर या तराई? तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, जो पुरानी कछारी मिट्टी है गंगा के मैदान की, उसको क्या कहते हैं? यह बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है और आपके वनडे एग्जामों में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो गंगा के मैदान की देखिए, जो पुरानी कछारी मिट्टी है ना, उसको बांगर कहते हैं। नई वाली को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और एक तराई है जो नदियों के किनारे होता है। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? कैसी मिट्टी के लिए कम से कम उर्वरक की आवश्यकता होती है भैया? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी, ऐसी वह कौन सी मिट्टी है ना जिसके लिए न्यूनतम उर्वरक यानी कम से कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है? मतलब इसका है कि उसमें उर्वरता शक्ति पाई जाती है। तो ऐसी मात्र एक ही मिट्टी है और उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। क्या? जलोढ़ मिट्टी में उर्वरता शक्ति सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और यह भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में धान की खेती भी सबसे ज्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? पुरानी, बांगर, खादर, कल्लर या रेगुड़? तो शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ साथियों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसी को कहा जाता है बांगर या रेगुड़ कहा जाता है काली मिट्टी को। यार ये बार बार क्यों परेशान कर रहा है? किसको कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट 40 नंबर सेशन का जवाब दीजिए। गंगा के जलोढ़ भूमि की सतह के नीचे है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह से लगभग कितना नीचे तक पाई जाती है? 600 मीटर, 6000 मीटर, 8000 मीटर या माफ कीजिएगा 800 मीटर या 100 मीटर? दीजिए जवाब। क्या करा? गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह नीचे है। गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है ना, वह भूमि से कितने नीचे तक पाई जाती है? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। तो गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी है साथियों, वह भूमि से लगभग 600 मीटर नीचे तक पाई जाती है। कितनी? 600 मीटर नीचे तक पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे बता दूं, पुनः बता देना चाहता हूं। कल से हमारे बीच जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वह चैप्टर वाइज पॉलिटी के प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज पॉलिटी के प्रश्न। तो चलिए अब बात कर लेंगे आज के 41 नंबर क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः किससे बनी है? तलावचन से, तलोच्चोलन से, स्वस्थानीय अपर्दन द्वारा या अपर्दन द्वारा? जो भारत का उत्तरी मैदान है ना, उसका निर्माण किससे हुआ है? तो उसका निर्माण हुआ है तल उच्चलन से हुआ है। तल उच्चलन का मतलब है जो गंगा के या किसी भी नदियों का जो तल है उसके उच्चलन से, मतलब आगे बढ़ जाने से हुआ है और वहां पर इस नदी का, मिट्टी का, मृदा का विकास हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर या रेगुड़? बताइए पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? ये तो आपको पता ही होगा यार कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? पुरानी वाली को जवाब दीजिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जानते हैं बांगर के नाम से। किस नाम से? बांगर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? खादर, बांगर, कल्लर या रेगुड़? देखिए भैया इसको जानते हैं खादर के नाम से। ये जो बांगर है ना, यह है पुरानी, कौन सी?
पुरानी जो रेगुड़ है ना, यह है काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा क्या है? तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में सबसे उत्कृष्ट मृदा क्या है? जलोढ़ मृदा, रुक्ष या शुष्क मृदा, काली मृदा, लाल मृदा। तो सबसे उच्च क्वालिटी की मिट्टी या सबसे उच्च क्वालिटी की मृदा इनमें से कौन है? बताइए। तो आप कहेंगे सर जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। तो एक बार जाते जबाते सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक फैला देंगे, क्योंकि साथियों आपके मनोबल से ही हमारा मनोबल है। तो चलिए बात कर लेंगे आज के सेशन का 45 नंबर क्वेश्चन। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? जलवायु एवं संरचना की विविधता, संरचना एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु एवं उच्चावच की विविधता, जलवायु, संरचना एवं उच्चावच की विविधता। तो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका कारण क्या है? यही तो आपसे यह जानना चाह रहा है कि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका कारण है जलवायु, संरचना और उच्चावच। क्या? जलवायु, संरचना और उच्चावच के कारण ही विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। चलिए अब बात कर लेंगे आज के सेशन का 46 नंबर क्वेश्चन। क्या? क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो आपके सामने है, आप इसका जवाब देंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब। तो आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? नंबर 1 पर जलोढ़ पाई जाती है, नंबर 2 पर लाल, नंबर 3 पर काली और नंबर 4 पर लैटेराइट। यही 4 प्रकार की तो मिट्टियां हैं। तो जलोढ़, लाल, काली, लैटेराइट। तो सबसे ज्यादा कौन? जलोढ़, नंबर 2 पर लाल, नंबर 3 पर काली और नंबर 4 पर लैटेराइट। तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्या? अवरोही मतलब ऊपर से नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लो भैया, ये तो अभी बता दिया था कि भारत के 24% क्षेत्रफल, किस पर? 24% क्षेत्रफल पर एक ही मिट्टी पाई जाती है और उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मृदा। सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़। कौन? जलोढ़। उसके बाद पाई जाती है कौन? लाल मिट्टी। उसके बाद पाई जाती है कौन? काली मिट्टी। उसके बाद पाई जाती है कौन? लैटेराइट मिट्टी। कौन? लैटेराइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा। तो भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ, जिसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, वह कौन सी मृदा है? तो बताइए। तो भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो पुनः मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं कि कल से ठीक शाम 8 बजे आपके बीच में पॉलिटी से संबंधित, तो आप यूपीएसआई, बिहार एसआई, एमबो पुलिस, यूपी पुलिस, यहाँ तक कि एनटीपीसी, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत हो रही है और बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चंस उसमें मैं आपको लेकर के आऊँगा। और एक चीज़ सबसे बड़ी फायदा इस बात की है कि वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वह सब चैप्टर आधारित होंगे स्टार्टिंग से, यानी भारत के संवैधानिक इतिहास से लेकर संपूर्ण प्रश्न होंगे, हर टॉपिक के प्रश्न होंगे। एक टॉपिक एक वीडियो में, 2 वीडियो में, और हर टॉपिक में 50-50 प्रश्नों की श्रृंखलाएं होंगी। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। कल ठीक 8 बजे
चलिए, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय मिट्टियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखेगा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो एक है जलोढ़ मृदा, क्या है? एक है जलोढ़ मृदा, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है भाई? लाल मृदा, सीक्वेंस से लिख दे रहा हूं कौन कितना पाया जाता है। तीसरा क्या है? काली मृदा, और चौथा क्या है? लैटेराइट मृदा। क्या? लैटेराइट मृदा। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लैटेराइट मृदा। यह भारत में क्षेत्रीय मृदाओं के विस्तार की बात है, और ऐसे 4 भागों में मृदाओं को बांटा गया है। लेकिन यह क्षेत्रीय है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें तो वह मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया है। वह क्वेश्चन आपका है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो 4, 5, 6 या 8। तो भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं भैया? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बहुत ही शानदार सेशन रहा साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मिट्टियों से संबंधित प्रश्नों पर जरूर डिस्कस करेंगे, जरूर सोचा होगा, और आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस पर बात की है। और अब हम मिलेंगे आज के बाद कल ठीक शाम को 8 बजे आपके बीच में लाइव जुड़ेंगे। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग उपस्थित होइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए शानदार तरीके से, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ठीक मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।